दोस्तों, आखिर आग बुझाने में अमेरिका नाकाम क्यों रहा? हॉलीवुड हिल्स तक जो है आग पहुंच चुकी है और वह पूरा इलाका जल चुका है। कई ऊंची ऊंची लंबी लंबी आसमान छूती हुई इमारतें भी जल करके खाक हो चुकी हैं। और इस वाक्य को, इस मैटर को समझाने से पहले मैं हजारों साल पहले आपको लेकर के चलता हूं। कौम आद का नाम आपने सुना होगा। जैसे इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर है, उसके पास ताकत है, उसके पास कुव्वत है, उसके पास पावर है, सब कुछ है। ऐसे उस दौर में कौम आद के लोग, कौम समूद के लोग अपने आप को बहुत बड़ा सुपर पावर और बहुत बड़ा पावरफुल इंसान मानते थे। उन्होंने कहा था, हमसे बड़ा पावरफुल कौन है दुनिया में, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। उसके बाद जब अल्लाह ताला के अजाब का कौड़ा उस कौम के ऊपर बरसा है, तो न उस कौम के ऊपर रोने वाला कोई नहीं बचा था। सब के सब वीरान घरों में ओधे मुंह पड़े हुए थे, जैसे लग रहा है कि खजूर के दरख्त गिरे हुए हों। उनके ऊपर आंसू बहाने वाला कोई नहीं था। कैलिफोर्निया में 3 लाख से जायद लोग बेघर हो चुके हैं और लॉस एंजलिस आग की चपेट में है। और यह वह इलाका है। मैं आपको बताता चलूं कि यहां अमेरिका के जो अमीर तरीन लोग हैं, वो यहां बसते हैं। वो यहां आबाद जो मुसलमानों के कत्लेआम में हर कदम शामिल थे, जिन्होंने फंडिंग भी की थी, सपोर्ट भी किया था, वो सब यहां रहते हैं। और हुकूमत ने तो यहां तक ऐलान भी कर दिया है कि आग को हम काबू में नहीं रख सकते हैं। अभी आज की खबर है कि जहाजों के जरिए से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और जहाज भी फेल हो जा रहे हैं। कहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब मार पड़ती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब गिरफ्ट आती है, अल्लाह की गिरफ्ट से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया कि आग को हम नहीं रोक सकते हैं। इंसानी जानों को बचाने की कोशिश की जाए। आपको यह भी बताता चलूं कि लॉस एंजलिस ऐसी जगह है कि जहां बड़े बड़े मिलियन एंथोनी टेलर होप, किन जेम्स वुड का नाम तो आपने सुना ही होगा। अभी कल की इंटरव्यू में जेम्स वुड, जिन्होंने मजलूम मुसलमानों के बारे में कहा था कि मशरक उस्ता को हम आग से भर देंगे, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को पकड़ लिया। कहा था कि वहां जबरदस्त कत्लेआम होना चाहिए। यानी इंसानियत के ताल्लुक से इन लोगों के दिलों में जर्रा बराबर हमदर्दी नहीं थी। आज जब वो CNN सामने इंटरव्यू दे रहा था और अपने $5 मिलियन के घर को जलता हुआ देख रहा था, आह भर रहा था। किसी शायर का वो शेर मुझे याद आ गया, किसी की बेबसी को मुस्कुराकर देखने वालों, किसी की बेबसी को मुस्कुराकर देखने वालों, तुम्हें ले आए इस मंजिल पर मुस्तकबिल तो क्या होगा। याद आया होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब का कोड़ा जब बरसता है ना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब लाठी चलती है, लोग कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। मैं कहता हूं गलत है। अरे अल्लाह की लाठी में तो ऐसी आवाज है कि उसकी गूंज कायनात के कोने कोने तक सुनाई देती है। अल्लाह की जब मार पड़ी है तो इनकी चीखें निकल गई। जब बेघर हुए तो इन्हें पता चला, वाकई बेघर करना किसको कहते हैं, घर को छोड़ना किसको कहते हैं। मेरे भाइयों, यह भी मैं आपको बताता चलूं कि इस आग की चपेट में करीबन अमेरिका का बहुत ही बड़ा इकोनॉमी नुकसान हुआ है, $62 मिलियन का। अगर इसको आप इंडियन करेंसी में का आप हिसाब लगाएंगे तो तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिका का अहम खबर यह भी है कि अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में जब आग लगी तो बहुत सारे हवाई जहाजों के जरिए से आग बुझाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी वह लोग नाकाम रहे। आग वहां क्यों लगी है, बात का पता लगाने के लिए वह लोग जुटे हुए हैं। कहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को सजा देना चाहे, गिरफ्त करने चाहे, तो उसे दुनिया के किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ईद की दावत मजलूम, आपने सुना होगा ना, मजलूम की बद्दुआ से बचो। जब उन मजलूम मुसलमानों ने अल्लाह के सामने अपनी आह भरी थी, जब उन मजलूम मुसलमानों ने अल्लाह के सामने अपने दिल के दर्द से दुआ दी थी, तो जब मजलूम की बद्दुआ निकलती है ना, तो आसमान के सीने को चीर कर आर्स तक पहुंचती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब का और गुस्से का जब कोड़ा बरसता है, तो उस कोड़े के सामने, उस कुव्वत के सामने, उस अजाब के सामने पूरी दुनिया, बल्कि सुपर पावर ताकतें भी नतमस्तक हो जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं। उसका कोई उनके पास हल नहीं होता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि इंडिया नेपाल में जलजला आया, बहुत सारे इलाके मुतासिर हुए। अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है, अल्लाह को जरूरत नहीं है किसी बम की, अल्लाह को जरूरत नहीं है किसी गन की, अल्लाह को जरूरत नहीं किसी चीज की। अल्लाह चाहे तो कभी भी कहीं भी पकड़ सकता है, कहीं भी गिरफ्त कर सकता है। मेरे भाइयों, तो ये एक मैसेज है, हम तमाम के लिए एक पैगाम है, हम तमाम के लिए एक नसीहत है
हम तमाम के लिए दुनिया में कभी किसी पर हमें जुल्म ज्यादती नहीं करना चाहिए। कभी हमें फख्र गुरूर नहीं करना चाहिए कि हम बड़े ताकतवर हैं, हमारी कुव्वत और ताकत के सामने तो पूरी दुनिया झुका है। कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे रब की जो पकड़ है बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। और जब अल्लाह पकड़ने पर आता है, कोई नहीं बचा सकता।